तीसरा अवार्ड है इस फिल्म के लिए इस साल में 2024 में 2 मिले, इस साल 1 मिला। और मैं इस फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे को फेलिसिटेट करने के लिए इस अवार्ड के लिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द फिल्म मेकर्स इन द फ्यूचर। मेरी फिल्म क्लाइमैक्स है। तो बेसिकली इसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मैंने शेयर करने का कोशिश किया है इस फिल्म में। एक फादर और सन उनका रिलेशनशिप है, और इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस में डैड को दिखाया है। एंड थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है डैड की वो पिक्चर में दिखाई है मैंने। विक्रांत मोरे जी ऐसे कलाकारों को ढूंढ के लाते हैं जो बहुत पर्दे के पीछे रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो कुछ भी एफर्ट्स वो ले रहे हैं, इस ऐसे हमारे जैसे उभरते फिल्म मेकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमको एक मौका मिले अपना क्रिएटिविटी दुनिया के सामने दिखाने के लिए। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। मैम यू कुछ आप कहना चाहेंगे अपना मूवी अबाउट द कैरेक्टर आप क्या कर रहे नहीं तो वैसे मेरा बहुत ऐसे बहुत बड़ा कैरेक्टर था नहीं. आई वॉज जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एक्चुअली. ही इज़ माई हस्बैंड. आई वॉज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. कितने खुशी मिल गई आज आपको अ उसकी लॉट. मेहनत का फल? अ लॉट मतलब उसकी मेहनत मैंने सेट पे देखी है. वो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत अलग हो जाता है. ही इज़ लाइक अ डायरेक्टर एंड एवरीथिंग. ही नोज द स्टोरी वेरी वेल एंड इट्स इन हिज माइंड. उसके मन में रहता है वही पर्दे पे आना चाहिए था, तो वो ही वोंट स्टॉप. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू। है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये। मेरी फ़िल्म कॉफ़ी विद अलोन के लिए मुझे मिला है, और मेरी फ़िल्म कॉफ़ी विद अलोन जो मेरे यूट्यूब चैनल सुनील पाल कॉमेडियन पर है, और भी बहुत सारे OTT पर आने वाला है। तो इस चीज़ के लिए मुझे मिला है, तो एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ प्रोड्यूसर मैं बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर विक्रांत मोरे का, क्योंकि मोरे हिंदी में है, इंग्लिश में मैं उसको मोर कहता हूँ। मोर एंड मोर आगे बढ़ रहा है। सर इसके अलावा आप क्या क्या आने वाला है आपके प्रोजेक्ट? बहुत सारी फिल्में आ रही है एज एन एक्टर। तो माया जाल आने वाली है जो एक हॉरर फिल्म है। उसके बाद एक फिल्म आ रही है टीटू की पप्पी, पिंटू की पप्पी, वो फिल्म आ रही है। फिर बहुत सारी फिल्में और भी हैं ऑनलाइन है, जो सुपर जासूस, राजपाल यादव और मैं दोनों हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पानी, बड़ा गिलास पानी, एक वेब सीरीज़ है, कृष्णा और मैं, और अनिता राज जी हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ रही सर उदित नारायण की एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है हैं जी। 10 के साथ में 10 के साथ में उन्हें किस किया, तो सही बात है कि गलत बात? अच्छा किया उनके, अच्छा काम किया। भाई रोमांटिक हीरो, हीरो जो है जब किस करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। रोमांटिक गायक ने पहली बार कर दिया तो क्या बुरा है। देखिए क्या है, ये तो ऐसी चीज़ है कि भैया मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं, मैं किस करूं। वही गाना गा रहे थे उस लड़की ने उदित नारायण को मोहरा बनाया है। फिल्म मोहरा का गाना है। उस लड़की ने, देखिए सर जी, सर, मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ सर, और प्लेबैक सिंगर का पहला काम है लिपसिंग करना, लिपसिंग करना। मैंने लिपसिंग सही किया या नहीं किया बताइए, आप ही बताइए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। देखिए, ममता कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी, ममता कुल करनी, करनी कुल के बारे में मैं कहता था कि एक ज़माने में वो कहती, उसके बारे में कहा जाता था भोली भाली लड़की। आज साबित हुआ वाकई ये भोली भाली लड़की है, संत बन गई, साधु बन गई है, क्योंकि वो एकमात्र भारत की महिला है जिसने अपनी गलती स्वीकार की है। कहा है कि मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। और आमिर खान का बेटा जुनेद, जुनेद का मतलब होता है सिपाही, उसको सिपाही बनना चाहिए था उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, वो हीरो बन गया। जब आमिर खान के पास में गया जुनेद कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो आमिर ने उसको यही राय दी थी कि बेटा जो भी फिल्म मिले खुशी के साथ कर लेना। और उसने खुशी के साथ हीरो, हीरोइन मालूम ना, खुशी है उसकी, फिल्म की हीरोइन खुशी है। उसने पहली फिल्म भी खुशी के साथ कर ली। क्या बात है, बहुत थैंक यू, थैंक यू। मैं बंगला से आया हूँ। मेरा फिल्म एक शॉर्ट फिल्म है। इसका बंगला है शुदू मोने देखो, अंग्रेजी में प्लीज रिमेंबर। एंड मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शुद्ध सत्य चैटर्जी मेरा नाम है। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन होप,
जो अवार्ड मुझे दिया है फॉर रेजिलियंस एंड होप। बेसिकली आम आदमियों में डॉक्टर का एक अजीब सा स्थिति है, और आप लोग तो फिल्म सीरियल वगैरह देखते होंगे, वहाँ पे डॉक्टर को हम लोगों के एंगल से कभी दिखाया नहीं जाता है, या तो वो भगवान है या फिर शैतान है, बीच का कुछ है नहीं। वो जो इंसान है, ये चीज़ फिल्म में दिखाए बहुत कम है, और ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता है कोई भी फिल्म में, नाइदर बंगाली नॉर हिंदी नॉर इंग्लिश, कहीं भी नहीं दिखाता। तो आवर मेन पॉजिटिव एंगल जो था फिल्म का, कि ये एक इंसान भी है रे बाबा, और इनका भी बहुत चीज़ें होता है, इमोशन होता है, दुख होता है, सुख होता है। तो एक ही ऐसे मोमेंट में उसका एक लाइफ में बड़ा लॉस हो जाता है, और यही लॉस के ऊपर वो कैसे झेल रहा है, कैसे अपना जीवन बिता रहा है इस लॉस को लेके, और खुशी खुशी हंसी हंसी बिता रहा है, यही मेन फिल्म का थीम है। इज एन एजेड डॉक्टर हु इज डूइंग हिज जॉब silently even after such a bereavement in his life. दैट इज द मेन थिंग। उनका वाइफ का एक प्रॉब्लम लेके ये फिल्म आधारित है, और ये ओटीटी में आने वाला है वेरी रिसेंटली, एक बंगाली ओटीटी में, और उम्मीद है बहुत सारे लोग देखेंगे। और ये ऑलरेडी कैंस में नॉमिनेट हो चुका है। पहला जो 3 फिल्म है उसमें से एक आया है, अभी तक मैंने फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो कान फेस्टिवल में पता नहीं कि विनर होगा कि नहीं, पर विद इन 3 फिल्म शॉर्ट फिल्म नॉमिनेटेड हुआ है बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन फिल्म कैटेगरी में। तो यही कहना है। थैंक यू। किया गया है, किसने दिया गया अवार्ड और क्या बोलना चाहते हैं फिल्म के बारे में? सबसे पहले नमस्कार, आप लोगों का भी वेलकम। मेरा नाम जॉयदीप चक्रवर्ती है, मेरे साथ माय डायरेक्टर पायल चौधरी है। मैं इस फिल्म में प्रोड्यूसर, एक्टर, लिरिसिस्ट एंड स्टोरी राइटर हूँ। तो ये फिनिक्स हमारा मूवी जो है ना, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया, दो चीज़ के ऊपर हमने कोशिश किया एक मैसेज देने के लिए सोसाइटी में। डिप्रेशन में आप लोगों को मालूम है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, तो लोग उसका जो एम्बिशंस होता है, वो एम्बिशन जब फुलफिल नहीं होता, लोग डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, टेंडेंसीज होता है। तो ये स्टोरी का वैसे ही हमको एक दिखाने का था कि डिप्रेशंस में हारना नहीं, नेवर गिव अप। क्योंकि हार मतलब हार से मतलब हारते हारते मतलब टैग लाइन है कि जब आप गिर जाते हो फिर आप छोड़ देते हो कोशिश करना, वो फेलियर है। 10 बार भी गिरते हो फिर 11वीं बार में उठ के आप विनर हो सकते हो। तो ये डिप्रेशन का ये था। डिमेंशिया एक ऐसा डिजीज़ है कि जिसके लोग धीरे धीरे उसको याद हो जाता है, फिर वो उसको मेमोरी कम हो जाता है, ब्रेन का एक इससे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उसको जो लव वॉन्स है उनके साथ जो है, उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो उसको हाउ दे शुड बी लव्ड, हाउ दे कैन बी क्यूर्ड, हाउ दे कैन बी नर्चर्ड विद लव, ये सब लेके ये 2 फिल्म हमने बनाया मेंटल इलनेस के ऊपर। एंड हम दोबारा शुक्रिया देना चाहते हैं इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल को, क्योंकि ये खाली रिकॉग्निशन नहीं है कि इनकरेजमेंट है हमको, हमारे जैसे फिल्म मेकर प्रोड्यूसर को, कि इस तरह का और मूवी बना है। सो विक्रम जी को स्पेशल थैंक्स टू विक्रम जी कि उन्होंने ये किया। पायल, इफ यू वांट टू से समथिंग। हाँ, ये एक्चुअली ये जो मूवी हम लोगों ने बनाया है एक शॉर्ट फीचर है, और ये इंग्लिश फिल्म है जो हम लोगों ने बनाया था फिनिक्स बोल के। और फिनिक्स क्योंकि ये स्टोरी का नाम हम लोगों ने इसके लिए दिया है, ये फिनिक्स एक माइथोलॉजिकल ग्रीक माइथोलॉजी में इसका जिक्र किया गया है, जो मर जाता है फिर उसके ऐश से वो फिर से वो रिबॉर्न होता है। ये जो स्टोरी है डिमेंशिया डिप्रेशन के साथ साथ एक लड़की की जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसकी एक सर्वाइवल फाइट है, उसकी एक विनिंग एक स्टोरी है कि डिप्रेशन के बाद भी समहाउ वो कैसे वो सरवाइव करती है और विन करती है अपनी लाइफ को। तो ये एक इट्स नॉट अ लाइक कोई ग्लूमी मूवीज नहीं है, इट्स अ विनिंग स्टोरी है जो लोगों को शायद इंस्पायर भी करेगा देखने के बाद कि नहीं, डिप्रेशन में कभी हारना नहीं चाहिए, गिर के भी खड़े होना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ऐसे फिल्म मेकर्स के काम के लिए बढ़ावा देने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको इस फेस्टिवल के लिए मेरी पीपल नाम की एक फिल्म है जो एनवायरमेंटल के समस्याओं पर आधारित है। उसका मैं डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर हूँ, और ये मेरी पहली फिल्म है।
और मैं इस क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं एजुकेशन क्षेत्र से हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, इस पर फिल्म निकलनी चाहिए। और पहली फिल्म के मेरे अभी तक इस फिल्म के लिए 131 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं और बहुत लोगों ने सराहा है, क्रिटिक्स ने भी उसे अच्छी तरह से उसकी प्रशंसा की है। तो मैं सभी मेरे ऑडियंस, मेरी एंटायर टीम और मेरे स्टूडेंट्स सबको सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आगे जाके ऐसे सब्जेक्ट्स पर एनवायरनमेंट से जुड़े काम का फिल्म मैं बनाऊँ। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी या नेचर कंजर्वेशन, इस पर मैं खुद काम करता हूँ और ये फिल्म उसी का एक हिस्सा है। और ये फिल्म का बहुत सारे जो पार्ट्स है या हम हिस्से है, वो मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है, मेरे जीवन पर आधारित है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि विक्रम सर का हम सभी आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म सब न्यू फिल्म मेकर्स के लिए दिया है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जो नए नए फिल्म मेकर्स है, जिनको लोग पहचान नहीं पाते, जो लोग उनका मैसेज जो है वो संदेशा लोगों तक नहीं पहुंचता। और दूसरी बड़ी बात विक्रांत सर की या इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल की ये है कि इन्होंने सोशल इश्यूज पर जो फिल्म्स निकलते हैं उनको सेलेक्ट करके उनको बढ़ावा देने की कोशिश की है। ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नया कोई अवार्ड के बारे में और जो विक्रांत की अभिनय प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में क्या बताएं? Oh, I'm really happy to be here. मैं बहुत खुश हूँ। स्पेशली आई थैंक विक्रांत मौर्य जी और ऐसे ही सोशल इश्यूज का वैसे फिल्मों के लिए ये अवार्ड दे रहे। तो आई बिलीव इट्स रियली रियली गुड फॉर आवर कंट्री इंडिया ऑल्सो। ये देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी मैं सोच रहे थे क्योंकि बहुत कमर्शियल फिल्म्स है, मैं भी कमर्शियल फिल्म्स देखता हूँ। आई लव ऑल जॉनर ऑफ मूवी, सारी तरफ का मूवी पसंद है, पर फिर भी ये हमारा मूवी ये सोशल इश्यू था, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे नेशनल स्लोगन। सो वही हमारा इश्यू था, पर बहुत सारे मूवीज में ये सोशल इश्यूज इधर सुना तो मैं ऐसे सोच रहे थे विक्रांत मौर्य जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो एक्चुअली वो देश को सुधारते भी है ये पूरा मूवी को अवार्ड देते हुए। तो बहुत बड़ा बात यही मुझे लग रहे थे। It is actually through the movie that we can get it into the Yes. hearts of The audience people, or the yeah. people. So through this, if we can get into the social issue and social issue को सुधार भी सकते हैं, तो Amen. इससे बड़ी बात Yeah. तो और कोई नहीं है। Yes. दोनों बहुत बधाई हो आपको। Thank you, thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू। कि हमारे समाज में आजकल बहुत सारे जो धर्म परिवर्तन होते रहते हैं, तो मेरी जो कहानी है वो उसी के ऊपर है कि एक हिंदू लड़की को मुस्लिम अपनी मर्जी से वो बनती है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि बचपन में एक बार जो चीज़ इंसान को सिखा दी जाती है वो ज़िंदगी भर के लिए उसके अंदर रह जाती है। लड़की ने बिल्कुल कोशिश किया इस्लाम धर्म को अपनाने का, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ वो डर के उसको जो इस्लाम धर्म में एक आयतुल कुर्सी होता है, जैसे हमारे हनुमान चालीसा होता है, तो वो डर भगाने के लिए आयतुल कुर्सी होता है, वो पढ़ना होता है। लेकिन जब उसको डर लगा तो जो उसने आयतुल कुर्सी याद किया था उसके बदले उसके अंदर से हनुमान चालीसा निकलता है। तो सिंपल से मतलब ये है कि आदमी जब धर्म बदलता है तो वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए करता है, अंदर से वो वही रहता है, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम से हिंदू हो, चाहे और भी कोई धर्म हो। तो मेरा बाकी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप लोगों को ये धर्म परिवर्तन रोकना है तो जो हमारे समाज में धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अपने धर्म को इतना मजबूत बनाएं कि लोग अपनी इच्छा से इसे छोड़ के ही नहीं जाए। सिंपल सी बात है। और समाज में उसके लिए कुछ फालतू चीज़ें जैसे लफ्ज़ याद नाम डालकर जो घृणा फैलाते हैं वो सब ना करके आप अपने धर्म पे ध्यान दो ना, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म एक ज़िंदगी जीने का तरीका है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका चुनने का पूरा हक है। सर इतना आपने नॉलेज लिया होगा, फिल्म भी बनाई होगी, एक लाइन आपने बोला था धर्म के ठेकेदार,
धर्म के ठेकेदार वो हैं जो ज़बरदस्ती के आपको धर्म के बारे में बताते हैं। जैसे आप अगर देखो, किसी भी मंदिर पे चले जाओ, किसी भी मस्जिद में चले जाओ, जो वहाँ बैठकर आपको धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि आप वो उपदेश धर्म के बारे में कम बता रहे हैं। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ, तो मुझे एक हिंदू को ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए ये बताने की जगह आप बस मंदिर पे आओ, चढ़ावा चढ़ो। सिर्फ एक तरीके से Basically ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमको शिक्षा देते थे धर्म के लिए, जो एक वर्ग होता है ब्राह्मण वर्ग बोला जाता है, वो कहीं न कहीं एक गलत राह पे चला गया। ब्राह्मण की बात सिर्फ ब्राह्मण नहीं, जैसे मैं खुद ब्राह्मण हूँ। पूछना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहे हो भाई? नहीं, ब्राह्मण की बात ब्राह्मण धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण की बात ब्राह्मण इसलिए तो बताया मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं विकास तिवारी नाम है मेरा। देखिए थैंक यू भाई। हम बात करें विक्रांत के बारे में बात करें, विक्रांत मोदी के बारे में बात करें। हाँ, ठेकेदार मतलब है जो चलाते हैं, जो धर्म के। चलाने वाला तो कौन है? कौन सा वर्ग? कौन कुछ तो होगा उसको बोलते हैं। अभी देखिए ये मैं सीधा मंदिर की तरफ टारगेट कर रहा हूँ। जो मंदिर है आज मंदिर में जो होता है उसको क्या बोलना चाहेंगे? हाँ सब है, जो मंदिर में है वो कौन है? या पंडित बोलो या कुछ तो बोलो। पंडित ही है ना। विक्रांत मोदी के बारे में, विक्रांत मोदी के बारे में, विक्रांत मोदी। हाँ, विक्रांत मोदी जी, ये देखिए ये मेरी पहली फिल्म है और मैंने सबसे पहले जैसे अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में भी दिया है, जयपुर में भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है। तो ये पहली बार मैं फेस टू फेस आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी फेस नहीं किया है। विक्रांत मोदी जी ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि वो हमें और आगे अच्छे से और भी गाइड करें कि हम इस फिल्म के साथ क्या क्या कर सकते हैं। क्या बात है, जय माता दी, जय माता दी। बेस्ट फ्यूचर मूवी करके अवार्ड दिया है। हम लोग कर्नाटका है प्रॉपर। मेरा नाम संदेश शेट्टी है, ये मूवी का डायरेक्टर है। ये विकास शेट्टी है, प्रोड्यूसर है। नागेश लक्की नागेश है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है। मैं ट्राइब का ऊपर एक मूवी बनाया है। एक महाराष्ट्र से ट्राइब लोग कर्नाटका में जो भी आया है, गोवा में पोर्चुगीज दाढ़ी हुआ था वो टाइम में, ये लोग इधर से कर्नाटका कोस्टल एरिया में आके उधर एक जंगल का तरफ वो लोग जो घर बनाया है। तब वो लोग क्या किया है, वो लोग जीने के लिए एक गुमटी करके एक ये जनपद जो भी है उसका इंस्ट्रूमेंट बनाया है। वो इंस्ट्रूमेंट का बारे में वो लोग का फीलिंग्स, वो लोग का जो भी कल्चर है उसको ये गुमटी में दिखाया है। ये 7 अवार्ड है अपना गुमटी मूवी के लिए। हम लोग फ्यूचर मूवी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। पहली बार हम लोग एक आर्ट पैटर्न का मूवी बनाया है। तब हम लोग एक ये अवार्ड का बारे में पता नहीं, हम लोग थिएट्रिकल मूवी रिलीज करते, थिएट्रिकल मूवी बना रहे थे। तब ये पहली बार हम लोग इधर अवार्ड के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड इसमें ध्यान कभी भी रखा नहीं है। बट अभी इंडियन पनोरमा में अवार्ड के लिए आया, बहुत खुश हो रहे, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल एक अच्छा कल्चर का बारे में, सांस्कृतिक का जो भी अपना इंडिया है, बहुत सारा कल्चर है इधर। जो भाषा भी है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, वेराइटी कल्चर है। ऐसे हम लोग एक ट्राइब लोग कर्नाटका और महाराष्ट्र का बीच का एक ट्राइब लोग का जो भी कल्चर है गुमटी करके, वो कल्चर के बारे में हम लोग इसमें दिखाई है। वो दिखाने का बाद ये बहुत रिसीव सब जगह पे रिसीव कर रहे, थिएटर में भी अच्छा अपना कलेक्शन भी हुआ है। तब मेरा प्रोड्यूसर विकास शेट्टी है, वो भी बात करेंगे। चलेगा। विक्रांत मोदी सर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? किसका सर? विक्रांत मोरे सर जी साहब। हाँ, ये बात बोलना ही चाहिए, क्योंकि मोरे सर ने क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म न्यू कमर के लिए रखा है। ऐसे एक इंडियन पनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी है ना, इसके बारे में मेरे को पहले मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये अवार्ड का बारे में मेरे को विश्वास नहीं था। मैं भी पत्रकार हूँ, जी में काम करता हूँ, जी में रिपोर्टर हूँ। फिर भी मेरे को विश्वास नहीं था, क्योंकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत सारा फेस्टिवल आते हैं जाते हैं, ये सब लेके क्या करेगा, झूठ बोलते हैं, पैसे लेते हैं, उधर आके बुलाते हैं, ये सब मेरा दिमाग में था। फिर मैं 2-3 बार मेरा मूवी सेलेक्ट हुआ करके बोलेगा तो मैं बोला, 2-3 बार मैं कॉल किया, सर ये पक्का है ना? मैं भी बोलता हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ, झूठ मत बोलिए, ऐसे बोला। वो बोला एक बार आके देखिए, हम लोग को जबरदस्ती नहीं है बोला मोरे सर ने। उसका बात में दम था,
उसका बाद में जो भी वो कॉन्फिडेंस है, उसका वेबसाइट दिखाया मेरे को। वेबसाइट हम लोग सर्च किया है, वेबसाइट में बहुत साल से ये पनोरमा अवार्ड चल रहा है, उसके बारे में मेरे को रेस्पेक्ट आ गया अभी इधर आके, और रेस्पेक्ट ज़्यादा हो गया। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। कर्नाटक क्या क्या है पनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से, और हमारा जो विक्रांत मोरे जी है इसके बारे में क्या बताएं? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂವಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನ ತುಂಬ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸುಮಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುಮಾ ಚಿತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೊಗ್ಗು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಅರಳಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸುಮಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಿಂದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ತರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿಮುತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತು ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನ ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೂವಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಾಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಓದಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು? ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿ, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. थैंक यू सो मच IPIFF फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड. मैं पूरी टीम की तरफ से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और यही बताना चाहता हूँ कि हमारी मूवी बाज है, जिसमें एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इंसान कितना भी ऊपर पहुँच जाए बट उसको ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, जैसा कि बाज करता है, बादलों के ऊपर उड़ के ज़मीन पे नज़र रखता है. तो बाकी आप लोग मूवी पे समझ सकते हैं. थैंक यू सो मच. IFF, I would say it's a huge platform for aspiring filmmakers, aspiring and independent filmmakers like us, and giving this, getting this opportunity in the starting of our careers. This means a lot, and that way I would like to express my heartiest gratitude towards this institution, IPIF. Yes, we've received it for the Showman, which is our documentary. It's a documentary, yes, The Showman. And it got the award of the best documentary film, Bengali. It is directed by Madhavi Varman and me and Mudra. So it is, we are actually a mother-daughter duo. Yeah, so yeah, and we did, yeah, that's true. So yeah, we have directed this jointly. And we started, actually this is our first documentary. This is a debut documentary. And it was started with the dream of, this is on Oshit Boshu. Oshit Boshu is a Bengali theatre worker, and he's a groom. He has taught people like Aparna Sen and Shohak Sen, and he's behind many so more. He's always behind the stage and behind the screen. So the germ of making this documentary was to bring him forward. There are people that people should know about, and we don't know. They have immense contributions in the field of art, but we do not always be able to give them that much recognition as much as they deserve.
So that is the main, I would say, the idea of all the documentaries that we work on. This being the first one, and we are currently working on one with Miss Shohak Shin, and we are also working on a short feature film which is named as Carl. It's kind of an experimental movie. So we wish you all to give us your blessings and your love so that we can continue our journey. And a huge thank you once again to IPIF, Indian Panorama International Film Festival. और एक बात बोलना चाहिए क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री हम लोग जब बनाया था वो स्टूडेंट लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स एक्टर्स उन लोगों को तो पता होना चाहिए एक्टिंग क्या है, कैसे डायरेक्टर बनना है, ये सब इन लोगों में से लाइक ऑसित सेन इज द बेस्ट, ऑसित बोसु इज द बेस्ट मतलब टीचर या ऐसा टीचर बहुत कम होता है जो लोग सिखाते हैं अगली जनरेशन के लिए। हम लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना, इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिल्म मेकर्स लाइक अस, क्योंकि ऐसा करेगा तो ड्रामा में भी, थिएटर में भी बहुत कुछ है, जैसे कि थिएटर से हम लोग सीखते हैं, तो ये मेंटर्स लोग जो है इनको लेके कुछ बनाना चाहिए। It was our social responsibility. Yeah, I'd like to share something here. Our documentary starts with this one, that he has a lot to give to the future generations. This is the first scene of our documentary, so that is also something I say. Thank you so much. मैंने सॉन्ग बनवाया था कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई थी, जब मेरी लाइफ थी वो कैसे चेंज हुई थी। तो वो चेंज इससे हुई थी कि मैंने एनिमल फीडिंग करना शुरू की। मैं एक्ट्रेस थी न्यूयॉर्क में और एनिमल फीडिंग शुरू की और फिर सिंगिंग भी की, सिंगिंग साइड भी सीखती थी पहले से ही। तो मेरा ये अवार्ड इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी है और ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, तो प्यार से जियो, प्यार से प्यार पाना, प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार से ही प्यार पाना ज़िंदगी है। थैंक यू। या सो मेरा नाम सुहास है और मैंने एक फ़िल्म बनाई है परीक्षा करके, शॉर्ट फिल्म है। तो मेरे को मिला है बेस्ट इनोवेटिव फिल्म मेकर का अवार्ड एंड आई थैंक IPIFF सो मच फॉर दिस अवार्ड, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल होता है एक फिल्म बनाना एंड उसके बाद यू गेट दिस अवार्ड, इट्स जस्ट लाइक ए ब्लेसिंग। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई टीम, मेरी पूरी टीम ने, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए। तो ये फिल्म बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को एक अवार्ड मिला और ये अवार्ड आप सब के लिए दोस्तों, जिसने भी मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ट्रॉफी मैं मुंबई पुलिस के उन सभी शहीदों को समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो फिल्म में भूमिका रही है वो भी एक कॉप की, बॉम्बे पुलिस के कॉप की, और वो किस हद तक जाता है अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर, राष्ट्र को बचाने के लिए। सो दैट इज़ द कैरेक्टर ऑल अबाउट। एंड थैंक यू माय डायरेक्टर and producer Rahul Bhatt and Sanjay Lehru, and thank you my parents। आप सबने ढेर सारा प्यार दिया है अब तक बतौर चाइल्ड एक्टर हिंदी फिल्मों में, और अब सेकेंड इनिंग्स जब शुरू, इससे अच्छी क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड वी हैव विथ अस बेस्ट अवार्ड विनर फॉर द कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, अदिति भट्ट। लेट्स हियर समथिंग फ्रॉम हर। थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ऑर्गेनाइज़र्स को कि जिन्होंने मेरा काम रिकॉग्नाइज़ किया और मुझे इस लायक समझा और ये अवार्ड दिया। और ये फिल्म में रियल स्टोरी पे थी, तो काफ़ी चैलेंजिंग था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करना, पर हमने काफ़ी रियल अप्रोच रख के कॉस्ट्यूम मैंने डिज़ाइन किए हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और कैरेक्टर्स के भी बहुत सारे चैलेंजिंग रोल थे, क्योंकि कभी रॉ ऑफिसर बनना था, कभी फील्ड पे जाके उन्हें मिशन अकम्प्लिश करना था, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और उसी तरह से हमने किया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड थैंक यू सो मच टू माय प्रोड्यूसर एंड माय डायरेक्टर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू सो मच टू माय पेरेंट्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड स्टैंडिंग बाय मी। थैंक यू सो मच। आपको सम्मानित किया गया है, क्या बोलना चाहते हैं विक्रांत मोरेजी के बारे में? हाँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है
मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी विक्रांत मोरे सर को, इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई और आइकॉनिक नाइट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने मेरे फ़िल्म को सराहा और मुझे इस फ़िल्म को इतनी इज्जत दी कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है। तो बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि कोई ये नहीं देता है। मैं बिहार की सबसे पहली लड़की हूँ जो फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में फ़ीमेल डायरेक्टर बनी है, क्योंकि अभी तक जो भी बने थे बिहार से वो मेल डायरेक्टर थे, मैं पहली डायरेक्टर हूँ। और ये प्रोड्यूसर है इनके सलीम अख्तर, जो जिनके सिर्फ डायरेक्टर आशुतोष बारिकर, जेपी दत्ता, मधुर भंडारकर, राज कंवर, आर.एन. सिप्पी, मतलब लॉट्स ऑफ लीजेंडरी डायरेक्टर थे। तो उनकी पहली बार जो लेडी डायरेक्टर है वो मैं हूँ। तो सलीम अख्तर का भी बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने मुझे लाया और मुझे मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे मौका दिया, क्योंकि फ़ीमेल को जल्दी डेब्यू डायरेक्शन का चांस नहीं मिलता है। पर अनफॉर्चुनेटली आज सलीम अख्तर सर अभी अंडर मेडिकल इशू में है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन थैंक्स सलीम सर को कि जिन्होंने मेरे टैलेंट को समझ के मुझे डायरेक्शन का मौका दिया। और थैंक्स विक्रांत मोरे सर, जो मेरे इस फिल्म की कद्र किए, इज्जत दिए। पिक्चर का नाम है दाल रोटी, और मेन इसका यही है कि हर कोई यहाँ पे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी मजहब का हो, सबसे पहले दाल रोटी के लिए कमाता है। और मेन उद्देश्य ये है कि हर कोई अपना खेती बाड़ी ज़मीन छोड़ के शहर की तरफ भागता है, ये सोच पैसे कमाने के लिए। भले जिल्लत भरी ज़िंदगी क्यों न जीना पड़े, कोई ऑटो चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, लेकिन अपने खेती ज़मीन पर खेती नहीं करेगा, जबकि खेती अपने आप में बहुत बड़ी रोजगार है। और ये सबसे बड़ा मैसेज है मोदी सर का, उनका प्रोग्राम है, उनका पॉलिसी है, उनके पॉलिसी पे ये पूरी पिक्चर है कि खेती अपने बड़े में अपने आप में बहुत बड़ी रोजगार है। थैंक यू। जी बहुत ही मतलब बहुत ही तराश के ये सारे फेस्टिवल से फिल्म्स देख देख के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म्स हमारे तक लेके आए हैं। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक हिम। कितने दिनों से, पता नहीं कितने महीनों से ये टीम लगी हुई है कि बहुत अच्छे से अच्छे मूवीज़ देख के अच्छे से अच्छे मूवी फेस्टिवल तक लेके आए और उन लोगों को सम्मानित करें। और डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है नए फिल्म मेकर्स का। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक हिम। मैम सर आप कुछ बोलना चाहते नहीं मैम बोलेंगे। आप कुछ बोलो मैम। आपको बोलना थैंक यू। थैंक यू। ठीक है बोल से क्या बोला चाहते सर? ये मुझे मेरी फिल्म ऑपरेशन मराठा के लिए मिली है। मेरी स्टोरी जो है वो एक कसाब के बाद दूसरा भी एक ऐसा आतंकवादी मुंबई में आया जो कसाब का जो काम अधूरा रह गया था, ऐसे वहाँ के मौलवी को लगता था, तो पूरा करने जो आया था उसके साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने जिस तरह से कुछ भी नहीं हो पाया उससे और उसको पकड़ के किस तरह से उसका इलाज कर दिया, उसके ऊपर ये है। और इलाज जिन्होंने किया वो मुंबई पुलिस ने किया, लेकिन आतंकवादी जो है वो सोच रहा था, उनके दिमाग में चल रहा था कि यूपी योगी का, बनारस मोदी का और गंगा सारे हिंदू की, तो वार उधर करो। ऐसा करके इस बार उसका प्लान था यूपी में जाके बनारस में काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर के ऊपर ब्लास्ट करने का। उसको किस तरह से रोका गया और कैसे एक बड़ा हादसा होने से बच गया, उसके ऊपर ये फिल्म है। कसाब के टाइम पे जो जो पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उनका इतना कोई कसूर नहीं था, वही सस्पेंड जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने ही बोला कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन एक खुफिया ऑपरेशन करते हैं और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर्स ने ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ मिलके कैसे खुफिया ऑपरेशंस करके उसको पकड़ा और एक बड़ा हादसा बचाया, उसके ऊपर फिल्म है, इसलिए नाम है ऑपरेशन मराठा। फिल्म की पृष्ठभूमि जो है बनारस यूपी की है। थैंक यू वेरी मच। सर हमने ये फिल्म का नाम है माँ लक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन। ये फिल्म का जो शीर्षक बता रहा है कि हम लोग को आध्यात्मिक एक जर्नी है जो हम लोग को तय करनी है, जिसके बारे में बहुत कम जिक्र होता है, हमारे शास्त्रों में रहता है। तो हम लोगों ने इसको, मैंने अपने जीवन में 42 साल जो अनुभव किया है उसको मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन सफल है। जीवन को सफल बनाने के लिए आपके अंदर शक्तियां हैं, उनको जगाने के लिए आप योग कर सकते हैं, जिसका नाम है सहज योग। और वही हमारे किरदार जो फिल्म में है वो करके वो अपने जीवन को भी सुधारते हैं और लोगों के जीवन जो आसपास हैं, छोटी छोटी जो तकलीफ़ें आती हैं घर की ज़िंदगी में, उसको कैसे संभालती हैं और सबके जीवन में खुशहालता, खुशी हम फैला सकते हैं, अपने रोगों को मिटा सकते हैं, अपने मानसिक रोगों को मिटा सकते हैं, अपनी आर्थिक
स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और हर तरह से जीवन में खुशहालता और खुशी है। यही हमारी फिल्म का संदेश है। ये मेरे डायरेक्टर है प्रशांत नायक जी, ये विस्लिंग वुड्स में HOD हैं सुभाष घई जी की इंस्टीट्यूट में, और इनकी इंस्टीट्यूट से हमें बहुत मदद मिली है। मैं कहूँगा कि कुछ शब्द बोलें। ये अवार्ड मिलके हमको डेफिनेटली खुशी हुई है, और ये जो इंडियन पैनोरामा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो प्लेटफॉर्म दे रहा है नए फिल्म मेकर्स को, न्यू जनरेशन को, वो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है मेरे लिए। हाँ, जैसे संजय जी बोले कि मैं HOD एडिटिंग हूँ विस्लिंग वुड्स में, तो मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे लिए ये पहली फिल्म थी एज डायरेक्टर। एडिटर के हिसाब से मैंने I Am कलाम भी एडिट किया है, और ये मेरे लिए चैलेंज ये था कि जैसे कंटेंट बताए संजय जी ने, वो कंटेंट को मैं कैसे पेश करूं लोगों के सामने, कि जो सहयोगी हैं उनको तो पसंद आएगा ही, लेकिन बाकी लोग भी इसको पसंद करें। वो चैलेंज मेरे को बैलेंस करना पड़ा, और वो वहाँ पे मेरा जो क्राफ्ट मैं जानता हूँ और जो सेंसिटिविटी जो है इस टॉपिक के, ये दोनों को बैलेंस करके हमने कोशिश किया है बनाने के लिए, और ये हमारे 95th अवार्ड है, और आगे चाह रहे हैं और भी 100 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न? ओके। फेस्टिवल जो अवार्ड सम्मानित किया, क्या बोलना चाहते हैं आप? So basically, what do you want to talk about? So this film is done on a cell phone, okay? You can make movies like this. Yes. 5 minutes. We've been to 18 film festivals. This is our 9th award and the first one where we could come to Mumbai. My Ai was born here in Mumbai. She's in the film. And she gets to see herself today. We win an award. If the film is about the conversations we don't get to have. We're not just the terrorists in films abroad. We're not just the motel owners. We are special. Our stories matter. This is about bringing someone home, someone who doesn't look like us, but someone who matters. And in each of our families, having a loving, supportive family makes a difference. I'm fortunate to have that, and I wanted to see a family that looks like us, sounds like us, supports us. So this is my actual family. They play my family in there. My dad, brothers, Aji, grandmother who's 90, she's in the film. Someone who's visually impaired is in the film. It makes a difference what you choose to do with your art form. The skin that we're in is beautiful, brown skin is, and this film takes someone home in 5 minutes and shows you a different world. So I wanted to say that, you know, Chaya has tried out so many different auditions and other things, and I kept saying, don't wait for somebody else to give you a chance, do it yourself. And this is what she did. She wrote, directed, edited, pre-production, post-production, color corrections, you name it. It takes a humongous effort to put a film together, and she did it. This is her first film. She also is first direction for this film, and I'm very, very proud. Thank you. Marathi, English and Marathi. क्या बोलना चाहते हैं विक्रांत मलिक के बारे में? तो सर ने मेरे को भारत नेशनल अवार्ड भी दिया इससे पहले, और आज मेरे को एक और अवार्ड मिला है इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो सर बेसिकली जो इंडी सिनेमा है, कमर्शियल तो नहीं, इंडी सिनेमा जैसे हम जैसे लोग हैं जो पहली बार मूवियाँ बना रहे हैं, दूसरी बार बना रहे हैं, उनके लिए विक्रांत सर ने बहुत हेल्प करी है, और हमारा टैलेंट जो है वो इधर मतलब दुनिया में पहुंचाया, तो उसके लिए थैंक्स टू विक्रांत सर। दूसरी बात, मेरी फिल्म जो है जाग, इसका मतलब क्रो है उर्दू में, और ये मूवी ह्यूमन इंटीमेसी पे है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे है, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे होती है, उसकी डेप्थ क्या होती है, और संसार में, सोसाइटी में जो डार्क ह्यूमन साइकी है, जो डार्कनेस है ह्यूमन साइकी की, उसको एक्सप्लोर करती है थ्रू इंटीमेसी। तो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो आप देख के शायद आपको गूज़बम्स आएंगे, पर ये आज होता है, और ऐसे मुद्दे, टैबू मुद्दे पे मैंने ये फिल्म बनाई है, तो ज़रूर देखिएगा, और धन्यवाद इस अवार्ड के लिए। थैंक यू।